जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, यूं तो इंडिया और अमेरिका के बीच में जो व्यापार को लेके फ्रेमवर्क अग्रीमेंट है, उसकी जो डिटेल्स हैं वो सामने आना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली ये कहानी अभी भी समाप्त नहीं हुई है। बिकॉज अमेरिका के एक सांसद हैं, जैसे दोस्तों भारत में हमारा लोअर हाउस को लोकसभा कहा जाता है, वैसे ही अमेरिका के लोअर हाउस में बैठने वाले जो लोग हैं उन्हें सांसद यानी कि कांग्रेसमैन कहा जाता है। वहां पर जो उनके ब्रैड शर्मन हैं, उन्होंने एक यहां पे स्टेटमेंट दिया है दैट डोनाल्ड ट्रंप अभी भी बहाने ढूंढ रहे हैं कि कैसे इंडिया के ऊपर टैरिफ्स को लगाया जा सके। आप लोग यहां पे देख सकते हैं खबर दोस्तों आज मॉर्निंग में सामने आई है, जगह जगह पे कवर किया गया है। अगर आप गूगल सर्च जाके करेंगे ब्रैड शर्मन, इतनी सारी डेवलपमेंट्स उसको लेके सामने आ रही हैं। और इनफैक्ट उनके ट्विटर यानी कि एक्स हैंडल के ऊपर जाकर के भी अगर आप देखेंगे तो उन्होंने इस चीज को क्लियरली बताया कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज ग्रास्पिंग फॉर एक्सक्यूजेस टू स्लैप आउटरेजियस टैरिफ्स ऑन इंडिया। इन्होंने उस पूरी चीज की कड़ी निंदा करी है, बल्कि इन्होंने तो ये तक बोल दिया कि डोनाल्ड ट्रंप जो यहां पे कर रहे हैं ये बहुत ही अनफेयर है। उन्होंने जानबूझ के इंडिया को सिंगल आउट किया है, जबकि जो इंडिया यहां पे रशियन तेल खरीदता है उससे ज्यादा रशियन तेल तो चाइना और इवन हंगरी जैसे देशों के द्वारा भी खरीदा जाता है, अगर परसेंटेज टर्म्स में देखा जाए। मैं उस पूरी चीज के बारे में आगे चलकर के चर्चा करूंगा, क्या इन्होंने कहा है, किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज और डोनाल्ड ट्रंप को ओपनली क्रिटिसाइज किया है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात दोस्तों जो इस चीज को लेके देखने मिली है, दैट इस चीज को लेके इंडिया के द्वारा किसी प्रकार की कोई भी प्रक्रिया नहीं करी गई है। इनफैक्ट इंडिया के खेमे से जो खबरें सामने आ रही हैं, इंडिया इन चीजों को एज यूजुअल इग्नोर करता जा रहा है। जो स्ट्रैटेजी हमारी पहले रही थी कि हम लोग अमेरिका को जो भी करना है बोलना है वो करने देते रहे और हम लोग उन चीजों को इग्नोर कर रहे थे, सेम स्ट्रैटेजी अभी भी फॉलो करी जा रही है। बल्कि अब तो ये सामने आ रहा है कि अगर रशिया से जो तेल है अगर वो नहीं भी लेंगे तो आगे चल कर के रशिया के साथ एक मैसिव लेवल की ट्रेड डील को साइन किया जाएगा, जैसे हमने यूरोप के साथ साइन किया था। एंड उसी बेसिस पर एक और बड़ी मार्केट का जो मार्केट एक्सेस है वो भी अब इंडिया को यहां पर मिल सकेगा। आप यहां पे देख सकते हैं, ये भी जगह जगह पे कवर किया गया है। यहां पर भी देख सकते हैं, मास्टर स्ट्रोक बाय गवर्नमेंट एज इंडिया गेट्स रेडी टू इंक मेजर डील विद दिस कंट्री। इसकी क्या डिटेल्स हैं, इसको लेके क्या हुआ है, सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों ये वाला जो अपडेट है ये किसी और ने नहीं बल्कि रशिया के जो डेप्यूटी पीएम हैं, इनका नाम थोड़ा बोलने में कठिन है, मैं शायद सही से प्रोनाउंस नहीं भी कर पाऊं, लेकिन इन्होंने इस चीज का बेसिकली इस चीज को बताया है दैट जो प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट की जो राउंड ऑफ टॉक्स हैं, वो पहला राउंड ऑफ टॉक्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और वो भी सक्सेसफुली यहां पे पूरा हो चुका है। बात करेंगे दोस्तों इन दोनों ही डेवलपमेंट्स के बारे में, क्या अमेरिका के सांसद ब्रैड शर्मन ने यहां पे कहा है एंड इंडिया ने कैसे उस चीज को इग्नोर किया है, रशिया के साथ कैसे हमारी कार्रवाई आगे बढ़ रही है, इन सभी चीजों को समझेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है अमेरिका के लोअर हाउस में दोस्तों, एक बार फिर से इंडिया के ऊपर लगाए हुए टैरिफ्स को लेकर और डोनाल्ड ट्रंप की ओवरऑल टैरिफ पॉलिसी को लेकर डिस्कशन चल रही थी। उसी बीच में अमेरिका के कांग्रेसमैन, अमेरिका के सांसद ब्रैड शर्मन ने सबसे पहले तो ये कहा कि जो आपकी टैरिफ पॉलिसी आपने इंडिया के खिलाफ बनाई थी वो गलत है, उसको रिवर्स किया जाना चाहिए। इनफैक्ट उन्होंने ये तक बोला कि जिस वजह से आप इंडिया को टारगेट कर रहे थे वो वजह थी कि इंडिया रशियन तेल को खरीदता है। लेकिन ही क्लियरली मेंशन कि अगर आप हंगरी को देखें या अगर आप चाइना को देखें, वो भी ये सेम काम करते हैं, लेकिन आपने उनको टारगेट नहीं किया। आप यहां पे देखिए, इन्होंने नंबर्स तक दे दिए। इन्होंने कहा कि अगर हम हंगरी की बात कर लें, और बाय द वे हंगरी दोस्तों यूरोपियन कंट्री है और इवन नाटो का भी मेंबर है, अगर हंगरी की बात करी जाए तो वो 90% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल जो है वो रशिया से इंपोर्ट करता है, लेकिन उसके ऊपर तो आपने कुछ नहीं किया। सिमिलरली चाइना, जो कि रशिया का बिगेस्ट ऑयल बायर है, उसके ऊपर आपने जो भी प्रतिबंध लगाए, जो भी आपने सैंक्शंस लगाए, वो अलग तरीके से लगाए,
आए, लेकिन रशियन ऑयल को लेके आपने चाइना को एक बार भी टारगेट नहीं किया। लेकिन इंडिया जो कि केवल 21% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल रशिया से खरीदता है, उसको आप सिंगल आउट कर रहे हैं और उसके ऊपर जानबूझ करके टैरिफ्स को लगा रहे हैं। इसी चीज को लेकर जब बातचीत हो रही थी, उन्होंने यही कहा कि ये बिल्कुल गलत है, इस पॉलिसी को इमीडिएटली रिवर्स किया जाना चाहिए। उन्होंने बल्कि ये तक कहा कि ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर और जो पॉलिसी आपने फॉलो करी है, इससे ना केवल इंडिया अमेरिका की रिलेशनशिप ऑलरेडी खराब हो चुकी है और खराब हो सकती है, लेकिन ही इवन मेंशन्ड कि जो भी आपने पॉलिसी फॉलो करी थी उसका सबसे ज़्यादा नुकसान इंडिया या इंडियंस को नहीं, बल्कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो अमेरिकन हाउस होल्ड्स को ही हो रहा है, बिकॉज उनको अब महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। ये सेम दोस्तों कहानी पिछली बार हुई थी जब अगस्त में डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स को लगाया था। उसके बाद उन्हीं के लॉ मेकर्स, उन्हीं के इकोनॉमिस्ट जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहे थे। अब जब फिर से बातचीत सामने आ रही है, इवन दो फ्रेमवर्क अग्रीमेंट जो है उसकी डिटेल्स सामने आ गई हैं, लेकिन अब फिर से इसको लेकर बातचीत सामने आ रही है और अमेरिका के जो कांग्रेस मैन हैं वो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा नाखुश हैं। एनी हाउ ये बहुत ही सिग्निफिकेंट बन जाता है, बिकॉज वंस अगेन जो क्रिटिसिज्म है वो अमेरिका के अंदर से आ रहा है और ये क्लियरली दिखाता है कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो यूनिफाइड सपोर्ट है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। खैर, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया ने इस चीज़ को लेकर पहले भी दोस्तों आपको मालूम होगा, आज से 4-5 दिन पहले की बात है जब जर्मनी के म्यूनिक में म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस चल रहा था, वहाँ पर भी अमेरिका के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं मार्को रूबियो, वो कह रहे थे कि इंडिया ने तो जी कमिटमेंट कर दी है, अब वो रशिया से तेल नहीं लेंगे। तब भी डॉक्टर जयशंकर ने क्लियर कट बोल दिया था कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारी अभी भी जारी है और हम लोग किसी के कहने पे, किसी के डिक्टेट करने पे अपने फैसलों को चेंज नहीं करते हैं। दैट इज स्टिल continue to be valid in case of India's फॉरेन पॉलिसी। और दोस्तों वंस अगेन इस पूरी चीज़ को, जो भी यहाँ पे हरकत हो रही है उस चीज़ को इग्नोर करते हुए इंडिया ने वंस अगेन बोल दिया है दैट वी आर परस्यूइंग द मेगा ट्रेड डील विद रशिया एंड विद यूरेशिया। आपको मालूम होगा इसको लेकर भी द व्हील्स हैव बीन पुट इनटू मोशन। पहले भी बातचीत काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, मेजर ट्रेड डील को लेकर बातचीत हो रही थी विद रशियन एंड यूरेशियन मार्केट्स, और अब एक बार फिर से वो मुद्दा सामने आया है, वो फिर से वो डील को लेकर बातचीत सामने आई है। रशिया के डेप्यूटी पीएम वो एक बिजनेस फोरम पे बातचीत कर रहे थे मॉस्को में। इनका नाम अलेक्सी ओवरचक है एंड ही वाज सेइंग कि फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स जो है ये ऑलरेडी कंप्लीटली हो चुका है, सक्सेसफुल भी रहा है। और ये वाली जो डील है बाय द वे, ये केवल और केवल रशिया के साथ डील नहीं है दोस्तों जो कि इंडिया एक्सप्लोर कर रहा है। इसमें यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की कंट्रीज आती हैं, जिसमें रशिया के साथ साथ बेलारूस भी आता है और कुछ कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज जैसे कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान जैसी कंट्रीज भी आती हैं। एग्जैक्टली यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की कंट्रीज की लिस्ट थोड़ी अलग है, लेकिन हाँ हम लोग एक एक्सटेंडेड यूरेशियन एरिया को टारगेट कर रहे हैं सो दैट हमें पूरा का पूरा मार्केट एक्सेस एक साथ ही मिल सके। मैंने इस चीज़ को लेके अलग से वीडियोस बनाई हैं, आप जाकर के मेरे ही चैनल पे देख सकते हैं, लेकिन ब्रीफली आपको बता दूं ये केवल सुपरफिशियल बातें नहीं हैं। हम लोग जो है ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे। इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, केमिकल्स और अलाइड प्रोडक्ट्स को हम लोग एक्सपोर्ट करने वाले हैं। और बल्कि पिछले साल के एंड में खबर सामने आई थी कि बातचीत इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हमने रूपी रूबल एक्सचेंज रेट को भी फाइनलाइज कर लिया है। मंथली बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा, इसलिए फाइनलाइज किया है सो दैट आगे चल करके हमारी जो डिपेंडेंस है अमेरिकी डॉलर के ऊपर खत्म हो सके और हम लोग अच्छे खासे रुपयों को ईयरली बेसिस पे सेव भी कर सकें। अगर आप देखें आज की डेट में जो टोटल व्यापार होता है वो $70 बिलियन के आसपास का होता है। अगर उसमें 4% की सेविंग भी हम लोग करते हैं तो 23,500 करोड़ के आसपास की सेविंग होगी। 5% की सेविंग भी करते हैं, 29,000 करोड़ के आसपास की सेविंग है जो कि हम लोग यहाँ पर कर सकेंगे। एंड दोस्तों अगेन दिस इज नॉट जस्ट दी ओनली थिंग जो कि हम लोग रशिया के साथ कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ में आपको याद होगा अलग अलग रूट्स को भी ऑपरेशनलाइज करने के लिए जो कार्रवाई है, जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पे लिए जा चुके हैं। व्हाट
आई वॉन्ट टू डिड्यूस फ्रॉम हियर इज कि इंडिया कंटिन्यूज टू डाइवर्सिफाई दी मार्केट्स। इंडिया को ये सबक मिल चुका है कि अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट रहने का कोई फायदा नहीं है और हमारी मार्केट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी अभी भी चल रही है। इसका आपको उदाहरण मिल ही गया होगा पिछले साल दोस्तों। इट वाज वेरी वेरी क्लियर, पहले यूके, फिर पेरू, फिर ओमान, फिर न्यूजीलैंड, फिर यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, सभी के साथ हमने अग्रेसिवली आगे चल करके अपने ट्रेड एग्रीमेंट्स को साइन किया। हमने इंश्योर किया कि हमारे एक्सपोर्टर्स को नुकसान ना हो, बल्कि हमने ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स और ट्रेड कॉरिडोर्स को बनाया। एग्जांपल बीइंग, केस इन पॉइंट बीइंग चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर जो रशिया के साथ ऑपरेशनलाइज किया है। और ये सारी की सारी चीजें हम लोग तभी कर रहे थे जब अमेरिका हमारे लिए चीजों को डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा था। सो द स्ट्रैटेजी इज वेरी वेरी क्लियर। और बल्कि इसके साथ जो हम लोग ब्रिक्स कंट्रीज के साथ कर रहे हैं वो तो एक टोटली अलग गेम है, जहां पर अगेन हम लोग अमेरिकन करेंसी और अमेरिका के ऊपर से अपनी डिपेंडेंस को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। बाय द वे दोस्तों, कई सारे लोग इस चीज़ को लेके डाउट में थे कि जो फ्रेमवर्क अग्रीमेंट जिसकी डिटेल सामने आई हैं उसमें अभी आपको बता दूं डेयरी सेक्टर को लेके किसी प्रकार का अग्रीमेंट नहीं हुआ है। किसी प्रकार का ऐसा अग्रीमेंट नहीं हुआ है कि अमेरिका के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इंडिया में मार्केट्स को फ्लड करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ है। एंड लास्टली जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा, जो मशीनरी, टेक्सटाइल्स जिनके एक्सपोर्ट्स यहाँ पे सफ़र कर रहे थे अमेरिका को बिकॉज ऑफ द 50% टैरिफ, उनको बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है बिकॉज इन सभी चीज़ों के ऊपर टैरिफ्स को सब्सटेंशियली रिड्यूस कर दिया गया है। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।